आज का दिन झारखंड की सियासत में कुछ और ही खास रहा। सियासी हलकों में एक चर्चा काफी जोर शोर से तैरती रही कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का जो सुरक्षा कारकेट था वो राज्य सरकार की तरफ से वापस ले लिया गया। इस पर इंतजार इस बात का हो रहा था कि चंपई सोरेन जी की क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन देर शाम उनकी भी प्रतिक्रिया आ गई। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि जो कुछ हुआ है इसका उन्हें कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो अपने लोगों के बीच बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन उन्होंने लिखा है कि सभी नियमों और प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए राज्य सरकार ने मेरी सुरक्षा में लगे वाहनों को हटा दिया है। उन्होंने ये अपने ट्वीट में लिखा है और कहीं ना कहीं इस पर एक तरह से वो इस बात से उन्हें आघात पहुंचा है, इस बात के भी संकेत उन्होंने दे दिए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि वाहनों को वापस बुला लिया है और एक पूर्व सीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ की इस साजिश का जवाब सूबे की जनता देगी। मदन हमारे साथ हैं। मदन, देखिए, दिन भर इस बात की चर्चा होती रही कि पूर्व मुख्यमंत्री का सुरक्षा कारकेट वापस ले लिया गया है। हालांकि उन्हें देखिए केंद्र से जेड सुरक्षा मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो कारकेट राज्य सरकार का उनके साथ चल रहा था वो वापस ले लिया गया है और इस पर उन्होंने अपना एक तरह से रिएक्शन भी दे दिया है। मदन, बिल्कुल, देखिए, जेएमएम के वरिष्ठ नेता रहे चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थामे और उसके बाद लगातार जो है उनके काफिले में वो गाड़ियां शामिल रही जो एक पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्हें मिला था। और जो पूर्व मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल है उसके तहत उन्हें जो है काफ़ी सुविधाएं दी गई थी। लेकिन आज जो चीज़ें सामने आई है उसमें सीधे तौर पर यह आरोप लगा है कि राज्य सरकार जो है उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो वाहनें लगाई गई थी कारकेट में वो वापस ले ली है। तो अब जो सीधे तौर पर आरोप है चंपई सोरेन जी का, वो ये कह रहे हैं कि तमाम प्रोटोकॉल जो सुरक्षा के नियम है उसको तोड़ते हुए यह फैसला लिया गया। लेकिन अंत में उन्होंने एक लाइन लिखा है एक्स के माध्यम से कि ये सरकार का फैसला है, इसका पालन हम जरूर करेंगे, लेकिन राज्य की जनता के भरोसे अब मेरी सुरक्षा है। यानी कि अब लोग ही मेरी सुरक्षा करेंगे, हमें किसी से डर नहीं है। तो अब ये जो एक चुनाव से पहले इस तरह की भावनात्मक चीजें हैं अगर जनता के बीच जाती है तो इसका फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज जरूर ये बातें सुर्खियों में रही कि Z+ सुरक्षा एक तरफ तो जरूर केंद्र की सरकार ने दी है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जो सुरक्षा के इंतजाम थे उसे आखिर क्यों वापस लिया गया, इसके पीछे की वजह क्या है? सियासत है या फिर सरकार का एक जो कार्य करने की पद्धति है, जो सुरक्षा के प्रोटोकॉल है, क्या उसके तहत ये वापस हुआ? ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने जो लिख दिया है एक पूर्व सीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ की साजिश का जवाब सूबे की जनता देगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ऐसा उनके साथ होगा। अपनी नाराजगी उन्होंने खुलकर जाहिर कर दी है मदन, और लगता है अब ये सियासी मुद्दा भी बनेगा। बिल्कुल, देखिए, ये बातें तो जरूर है कि इस चुनाव से पहले अगर कोई भी काम हो तो उस पर सियासी रंग तो जरूर चढ़ता है और इसका एक असर जो है इस सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो चीज़ें कम हुई उसको लेकर के भी जरूर चढ़ेगा। चंपई सोरेन इसे हम लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे और एक्स के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने लिखा है तो इसका एक सियासी रंग जरूर चढ़ चुका है कि राज्य की सरकार का ये फैसला है, इसे हम जरूर मानेंगे। सुरक्षा तय करना उनका काम है, लेकिन राज्य की जनता के भरोसे अब हमारी सुरक्षा है, हमें किसी से डर नहीं। तो ये जो एक लाइन है ये बड़ा बयान है, बड़ा एक संदेश है जो वर्तमान में चंपई सोरेन ने राज्य की जनता के बीच। इस ट्वीट पर जेएमएम की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आएगा ये देखने वाली बात होगी। और मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।